आज के युग में किसी भी धर्म को अपने आप को एक धर्म डिक्लेयर करने के लिए पहले ये सिद्ध करना होगा कि वो एक वैज्ञानिक धर्म है। आज हम विज्ञान के युग में जी रहे हैं और विज्ञान द्वारा उत्पादित टेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन को सजाकर संवार कर रखा हुआ है। हमारे चारों ओर विज्ञान का जो वरदान है वो हमारे चारों ओर फैला हुआ है। आकाश में हवाई जहाजों के रूप में, सड़कों पर हाईवेज के रूप में और रेल की पटरियों पर एक्सप्रेस ट्रेन्स के रूप में, जहां देखा जाए मेट्रो के रूप में, हर जगह विज्ञान का जो एक वरदान है, परमात्मा के सामने माथा रगड़ते रगड़ते मनुष्यता की जो पेशानी है, जो उसका माथा है, वो घिस गई। लेकिन इतिहास में इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिला कि उसकी कोई इच्छा पूरी हो। लेकिन विज्ञान ने जितनी भी इच्छाएं थी इंसान की, चाहे वो हवा में उड़ने की रही हो, चाहे एक स्वास्थ्यवर्धक जीवन को जीने की रही हो, जो एक आधुनिक मेडिकल साइंस के रूप में उसने प्रोवाइड किया है, चाहे सुलभ यातायात के साधनों की रही हो, जो आज अनेकों रूप में एक आम आदमी को उपलब्ध हैं। तो जो भी इच्छाएं रही एक आम आदमी की, वो सारी की सारी इच्छाएं अगर किसी ने पूरी की हैं तो वो विज्ञान ने की हैं। इसलिए अगर हम ईमानदार हैं तो हमारा धर्म आज विज्ञान होगा या हमारा धर्म वैज्ञानिक होगा। आज के युग में किसी भी धर्म को अपने आप को एक धर्म डिक्लेयर करने के लिए पहले ये सिद्ध करना होगा कि वो एक वैज्ञानिक धर्म है, वो एक वैज्ञानिक मत है, वो वैज्ञानिक प्रक्रिया को स्वीकार करता है, विज्ञान के नियम उसको स्वीकार्य हैं। क्योंकि जिस प्रकार विज्ञान बाहर के जगत की खोज करता है, उसी तरह धर्म हमारे अंतर जगत की खोज करता है। और बाहर की जगत की खोज में हम देख चुके हैं कि विज्ञान से बेहतर हमारे पास में और कोई भी साधन नहीं है, कोई भी टूल नहीं है। इसीलिए अपने आप को जानने के लिए, अपनी आंतरिक यात्रा पर चलने के लिए, अग्रसर होने के लिए और अंततः जिसे लोगों ने परमात्मा कहा है, अल्लाह कहा है, ईश्वर कहा है, उस रियलिटी तक पहुंचने के लिए हमें जिस मार्ग पर चलना होगा, वो मार्ग अंधभक्ति का या अंधविश्वास का आज के युग में तो कतई हो नहीं सकता। उस मार्ग को वैज्ञानिक होना पड़ेगा। और हमें भारतवासियों को इस बात पर गर्व होना चाहिए कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे इतिहास इस बात का साक्षी है कि ये जो यात्रा है मानवता की परम सत्य की ओर, इसकी हजारों हजारों वर्ष पूर्व जो वेद हैं, ऋग्वेद के रूप में, जहां शुरुआत होती है प्रकृति की पूजा से, प्रकृति के जो चमत्कार है, वर्षा हो रही है, तूफान आ रहे हैं, जो प्रकृति का प्रचंड रूप है, उससे भयभीत हो रहा है जो मानव का चित्त, तो उसकी अभिव्यक्तियां हैं। लेकिन होते 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 चार वेद पूरे होते होते जब वो उपनिषदों पर पहुंचता है तो वो अद्वैत पर पहुंच जाता है। और अद्वैत ही सनातन के प्राण है, सनातन की आत्मा है। और जो भी अपने आप को हिंदू कहता है, सनातनी कहता है, उसको इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि वो अद्वैत के मार्ग पर चल रहा है। क्योंकि आज की तारीख में जितने भी हिंदू हैं जो भगवे झंडे के नीचे एकत्रित हो रहे हैं, वो शंकराचार्यों के मार्गदर्शन में चल रहे हैं।
और जिस परंपरा की शुरुआत आज से 1500 साल पहले आदि शंकराचार्य ने रखी, और आदि शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत को प्रतिपादित किया, और अद्वैत वेदांत जैसा कि वो शब्द खुद कह रहा है कि वो वेदों का अंत है, वेदों का निचोड़ है, भागवत गीता का सार है। गौतम बुद्ध का जो प्रवचन है, गौतम बुद्ध की जो देशना है, वो उसकी आत्मा है। वो ऐसा कोई भी सिद्ध पुरुष नहीं हुआ कि जो वही बात ना कह रहा हो। अद्वैत, ये जो पूरा का पूरा रहस्यमयी ब्रह्मांड है, ये एक मात्र सत्य है और अखंड सत्य है, और हम उस एकमात्र और अखंड सत्य के एक अणु है, एक कण है, लेकिन उसके एक अखंड हिस्से हैं। ये अद्वैत की अवधारणा है, और ये अवधारणा ऐसी नहीं है कि जिसको इस प्रकार से बोलकर शब्दों में समझाया जाए। ये एक अनुभव करने की अनुभूति है। इसको हम सबको अनुभव करना होगा अपने अपने स्तर पर। और यहीं पर आज क्वांटम साइंस पहुंचा हुआ है, और यहीं पर वेदांत का सार अद्वैत पहुंचा हुआ है। इसलिए जो भी सनातनी है भारत के अंदर, या किसी भी प्रकार से जो अपने आप को सनातन से जोड़ते हैं, उन्हें इस बात पर गर्व होना चाहिए कि उनका ही धर्म एकमात्र वैज्ञानिक और सर्वश्रेष्ठ धर्म है। बाकी जितने भी धर्म हैं वो सारे के सारे अंधविश्वास हैं और कुछ नहीं।